दोस्तों आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन डेड हो रहे हैं। फिर वो एफआरपी करते टाइम डेड होते हैं, फ्लैशिंग करते टाइम डेड होते हैं, कोई और प्रोसेस करते टाइम डेड होते हैं। लेकिन डेड होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोगों से हैंडसेट डेड होते हैं, फिर वो दुकानदार या फिर डीलर कंफ्यूज हो जाता है कि तो करे तो क्या करे, क्योंकि हैंडसेट तो अभी डेड हो गया, कस्टमर ने तो ऑन दिया था, कस्टमर तो बोलेगा मैंने एफआरपी के लिए दिया था। तो इस समय में हम क्या करें? अगर आप पे ऐसी कंडीशन आती है तो आप सैमसंग की डेडबुट फाइलें कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर आज हम इसके बारे में बात करने वाले। आज मैंने टॉपिक लिया है सैमसंग के मीडियाटेक डिवाइस जो है उसको हम डेडबुट रिपेयर करने के लिए उसकी प्रोसेस क्या रहेगी और उसकी फाइलें हम कैसे खुद से बना सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक्सपर्ट। मैं हूँ अजीत शिंदे, स्वागत करता हूँ आप सभी का बड़े ही प्यार से, बड़े ही दिल से। तो चलिए गाइस, आज वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और मैं जो एग्जैक्टली बोलूँगा उस हिसाब से आपको वो प्रोसेसेस करनी है, ठीक है। एक्चुअल में सैमसंग में दो टाइप के फ़ोन ज़्यादा डेड होते हैं, एक तो होते हैं कॉलकम और दूसरे होते हैं मीडियाटेक। कॉलकम की वीडियो मैं अगली बार पक्का डालूंगा, इस बार हम जाते हैं मीडियाटेक की तरफ। शायद मीडियाटेक का और एक पार्ट में ला सकता हूँ XML वाला, बट अभी हम जा रहे हैं इस पार्ट में स्कैटर फाइल की तरफ। कि अगर आपका कोई हैंडसेट डेड होता है तो आप सैमसंग की फाइल डाउनलोड करते हो किसी भी साइट से, तो वो होती है ऑडिन फॉर्मेट में या फिर जो सैम FW का टूल है। तो उसको हम स्कैटर कैसे बना सकते हैं, उसको MT के ब्रूम पोर्ट में हम कैसे फ्लैश करने के काबिल बना सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। समझ गए? तो वीडियो को पूरा देखना और समझना अंदर तक, ठीक है। तो अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन किया है सैमसंग A055 और यहाँ पे बहुत लोगों को एक परेशानी झेलनी पड़ती है, मैं उसका भी आंसर बता देता हूँ। कि मानो किसी का हैंडसेट डेड हो गया तो उनको पता नहीं होता कि उसकी बाइनरी क्या है, उसकी बीट क्या है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर की साइटों से फाइलें डाउनलोड करते हैं, राइट भी करते हैं स्कैटर की, हैंडसेट ऑन नहीं होता। समझ रहे हो? मान लो आपका फ़ोन है, उसकी बाइनरी है बाइनरी 8 और आप बाइनरी U6 U5 की फाइल उस पर राइट करोगे तो स्कैटर फॉर्मेट में तो राइट हो जाएगी, ऑडिन फॉर्मेट में नहीं होती, बट स्कैटर फॉर्मेट में राइट हो जाएगी, लेकिन आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। तो इसका सही सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपका डिवाइस का बाइनरी कोई भी हो, आपको सीधा गूगल पे जाना है और उसकी जो लेटेस्ट बाइनरी अभी चल रही है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी जो बाइनरी है यानी कि बीट वो SB है। तो SB बीट मतलब बीट बी, अभी U10 U9 U10 U11, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? मतलब इस तरीके की कुछ बाइनरी रहती है। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारे फाइल में कौन सी बाइनरी है या फिर हमारा जो डिवाइस था उसमें कौन सी बाइनरी थी। बहुत लोगों को बाइनरी पता नहीं होती, तो हम जो फाइल राइट कर रहे हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके किसी साइट से, तो उससे हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो यही मैं बताने वाला हूँ, कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे जाके आपको एक एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल, एक फ्री टूल आता है, उसको आपको सर्च करना है और उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, उसका पासवर्ड भी उसी साइट पे लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ बाइनरी का क्या करना है। गूगल पे जाना है और वो मॉडल आपको डालना है और उसकी जो सबसे लेटेस्ट बाइनरी चल रही है अभी A055 की SB चल रही है। तो मेरे पास S9 बाइनरी का हो, U10 बाइनरी का हो, S5 S6 S7 S8 किसी भी बाइनरी का हो या चाहे SB बाइनरी का हो, तो वो हैंडसेट डेडबूट होगा ही होगा। समझ रहे हो? जब स्कैटर राइट होगी तो हैंडसेट डेडबूट रिपेयर होगा। और SB बाइनरी जो है वो B बिट से तो आगे मेरा फ़ोन नहीं हो सकता, क्योंकि यही लास्ट बाइनरी है। जब 2-3 महीने बाद इसकी C बाइनरी D बाइनरी आएगी तब का सब्जेक्ट अलग है, बट अभी के टाइम में B बाइनरी चल रही है। तो उस टाइम आप जब काम कर रहे हो तो उस टाइम जो आपका लेटेस्ट बाइनरी चल रहा है उसका आपको फाइल डाउनलोड करना है, जैसे अभी मैंने किया है A055 का। समझ गए आप लोग? चलो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर तो अभी आपने एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल डाउनलोड कर लिया, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होकर मेरे को इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, सर वो टूल तो मिल गया, उसका पासवर्ड नहीं मिला सर, क्या करें हम? बता रहा हूँ यार, आपने जिस साइट से डाउनलोड किया वहीं पर उसका पासवर्ड है, ठीक है। सबसे पहले 1 मिनट मेरे आइकॉन्स जो मेरे है ठीक करने दो ताकि टाइम डेट दिखे अच्छे से। फिर उसके बाद में आप इसको एक्सट्रैक्ट करो या जिप से ओपन करो, आपकी मर्जी है गाइज। मैं तो एक्सट्रैक्ट करता नहीं बैठता, मैं तो सीधा जिप से टूल को ओपन करूँगा। अब यहाँ पे आपको मांगेगा पासवर्ड, तो आपको साइट पे आना है। साइट पे यहाँ पे आपको सामने ही पासवर्ड दिखाए, मतलब दिख जाएगा, यहाँ पे टाइप कर दो MFDL कुछ। अभी इसका इस टाइम में पासवर्ड है, शायद फ्यूचर में चेंज हो सकता है, पता नहीं, बट वो आपको साइट पे मिलेगा। जब तक टूल फ्री है आपको ये पासवर्ड फ्री में मिलेगा, ठीक है। सिंपली इसके बाद ये टूल आपका ओपन हो जाएगा। अब ये टूल की एक खासियत बताओ तो ये टूल में बहुत सारी चीज़ें हैं
बताने लायक भी है, मैं कभी इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट अभी आप इतना देख लो फिलहाल कि क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि फर्मवेयर यूटिलिटीज़ में आपको जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे दिखेंगी, ओप्पो रियलमी MTK एक्सट्रैक्टर, अपडेट फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर आपको बस इसमें से जो सैमसंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। चलो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सैमसंग MTK फर्मवेयर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद फोल्डर जो है वो फोल्डर को आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है, उसमें कोई आपको फाइल नहीं दिखेगी, लेकिन सिलेक्ट फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। समझ रहे हो आप जैसे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे ना, आपकी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। पूरा डिटेल में देखो, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर एक बार बताता हूँ। एंड्रॉयड यूटिलिटी टूल ओपन करो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे फर्मवेयर यूटिलिटी आपको जो दिखेगा उसमें जाके सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट सैमसंग रोम MTK करके, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है गाइज, हुआई का आप कर सकते हो एक्सट्रैक्ट, ओप्पो रियलमी का, मतलब ऑफलाइन में ये टूल बेस्ट है आपको, और बहुत सारे फ़ोन को फॉर्मेट भी करता है, तो ये टूल आप यूज़ कर लेना, आपको अच्छा रहेगा। बाकी जब तक ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, एक चीज़ पे और बात करते हैं, आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, सुनना इसको भी ध्यान से। देखो कभी भी कोई हैंडसेट अगर डेड होता है ना, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होने का। अभी बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं, तो उनको ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में, क्योंकि मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे जुड़ने से पहले कहीं और डीलर के पास जाते हैं, वो लोग उनका काम नहीं कर पाते, फिर थक के हार के वापस आते। कल का एक सीन बताता हूँ, सुनना जब तक फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कल क्या हुआ, एक पर्सन आया मेरे पास, उसका मोटो G04 था, डेड हो गया था। बड़े इंस्टीट्यूट से वो सीखा था, नाम नहीं बताता अभी। तो उसके इंस्टीट्यूट के टीचर ने, उसके सर ने भी उसको बताया कि इसका जो है वो रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मैं इसको USB से ऑन करके दूंगा, और मैंने उससे लिया चार्ज 700-800 रुपये लिए, लेकिन उसको मैंने ऑन करके दिया। तो एक्सपीरियंस वाले जो पर्सन होते हैं वो बेस्ट होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ भी आपके साथ नॉलेज जो जुड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज और एक्सपीरियंस, इसका जो कॉम्बो होता है ना गाइज, वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, और अभी आपकी जो फाइल है A055 की SB बाइनरी की B बिट की, वो स्कैटर में आ गई। अभी आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो प्रीलोडर, ठीक है, यहाँ पे प्रीलोडर और यहाँ पे IK, ये 2 इमेजेस है ना, वो आपको डेड बूट करने में मदद करती है। समझ गए आप, ये 2 इमेज से ही आपका हैंडसेट डेड बूट होता है। आपको पूरी फाइल फ्लैश करने की जरूरत नहीं, बट ठीक है, फिर भी स्टिल आपके पास फ्लैश फाइल अवेलेबल है, आप फ्लैश किया करो, अच्छी बात है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर SP टूल में ये फर्मवेयर अभी लोड हो गया, फर्मवेयर, ठीक है, ये फ्लैश फाइल यहाँ पे लोड हो गया। आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। अभी एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो SP टूल का जो DA है, उससे ये डिवाइस फ्लैश नहीं होता। एक तो आपके पास इसका पैच किया हुआ मॉडिफाइड DA चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्रोफेशनल टूल लो, जैसे कि सबसे टॉप पे तो आता है हमेशा, मतलब अनलॉक टूल है, उसके बाद TSM टूल है, TSM प्रो टूल भी अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। उसके बाद काइमेरा टूल है, ठीक है, UAT प्रो टूल है, बहुत सारे टूल्स है मार्केट में। तो उन टूल को आप यूज़ करके इस फाइल को फ्लैश कर सकते हो। सारे टूलों में स्कैटर फाइल लोड होती है, और सारे फाइलों में DA अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको SP टूल से ही करना है तो SP टूल के DA आपको मिल जाते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो देखो मेरी साइट पे भी देखो, कहीं पर आपको कुछ DA मिल जाएंगे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड रहता है। तो ये सब कुछ है गाइज, मुझे बस मतलब आपको बताना था। यहाँ पे आपकी जो सैमसंग के डिवाइसेस है मीडियाटेक के जो डेड होते हैं, उसकी फ़ाइल कैसी बनती है ये मैंने आपको बताया। यकीन मानो ये फाइल आपकी राइट करोगे आप, तो आपको जो हैंडसेट डेड है वो ऑन हो जाएगा। मेरे पे भरोसा है तो आप करके देखना, 100% होता है, क्योंकि मैंने किया है। और बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं। लोग बोलते हैं अभी डेड हो गया है, लेकिन उसको ऑडियंस से स्कैटर कैसे करें, तो वो अलग अलग साइटों से स्कैटर डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो स्कैटर ओल्ड वर्जन होती है। मानो आपका हैंडसेट A8 बाइनरी है, आप U4 की स्कैटर राइट कर रहे हो, तो आपका हैंडसेट ऑन नहीं होता, कभी कभी पोर्ट पकड़ना भी छोड़ देता है। तो अगर आपका हैंडसेट सॉफ्टवेयर में डेड हुआ है तो 99% चांसेस है कि वो USB से ऑन हो जाए। उसके लिए आपको रीप्रोग्रामिंग करने की, उसका eMMC UFS निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, जहाँ तक मुझे पता है। अब एक चीज़ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। अभी तक तो हमने कर दिया यहाँ तक स्कैटर, ठीक है। अब कुछ डिवाइस आते हैं वो वर्जन 6 में आते हैं, जो इस SP टूल में लोड नहीं होते और ना ही किसी टूल में लोड होते। तो उसका एक अलग SP टूल है वर्जन 6 का, जिसको स्कैटर की XML फाइल बोलते हैं।
ठीक है, मतलब मीडियाटेक फाइल ही, लेकिन वो XML रहती है। तो वो इस कैटर से वो XML फाइल बनती है। तो इस कैटर से वो XML फाइल कैसी बनती है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, इसका नेक्स्ट पार्ट में वो ला दूंगा कि हाउ टू मेक स्कैट या फिर हाउ टू कन्वर्ट स्कैटर फाइल टू XML फाइल। मैं पक्का इस पे वीडियो ला दूंगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं इस पे वीडियो डाल दूंगा। इसके बाद हम जाएंगे क्वालकॉम में, क्वालकॉम के XML फाइल कैसी बनती है, इसके ऊपर मुझे डिटेल वीडियो बनानी है, मैं 100% बना के डालूंगा। बाकी अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का, तो व्हाट्सअप चैनल को गाइस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारी प्रीमियम चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और आज 3 दिसंबर है गाइस, आज ही मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत गड़बड़ में था, बहुत मतलब जल्दबाजी में था। जो लोग चैनल से जुड़े वो लोग देख रहे हैं मेरी पोस्टिंग में कितना जल्दबाजी में, फिर भी मैंने वीडियो शूट करके अभी पोस्ट कर रहा हूँ, बस आपके लिए, आपके प्यार के लिए। तो आप भी प्यार दो, चैनल को ज्वाइन करो व्हाट्सअप के अभी। देखो चैनल को ज्वाइन करते हो आप लोगों का ही फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो, फॉलो करो, समाज में इज्जत दो।